आप जानते हैं कि क्यों दुनिया भर के लोग वृंदावन आते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं? और कई बार तो ऐसा होता है कि मंदिर में इतनी भीड़ होती है, लोग बिना दर्शन किए बिना देखे वापस चले जाते हैं, उसमें भी संतुष्ट होते हैं कि चलो बिहारी जी के आंगन में तो गया, ठाकुर जी से मिलने तो गया, वृंदावन तो पहुंचा। क्यों इतनी भीड़ वहां होती है? कभी सोचा आपने? कुंज की गलियों में हमेशा भीड़ रहती है, ठाकुर जी के प्रांगण में हमेशा भीड़ रहती है। क्यों सब इतने दिलोजान से बांके बिहारी को चाहते हैं? क्यों इतना प्रेम करते हैं? कभी सोचा आपने? क्योंकि बांके बिहारी का विग्रह नहीं है वहां पर, वहां साक्षात बांके बिहारी है। बहुत सारी चीजें आप सोच कर जाते हैं कि ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे। जैसे ही ठाकुर जी के नेत्र दिखाई देते हैं, आप गुमसुम हो जाते हैं, आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं, सारी बातें भूल जाते हैं, क्योंकि वहां खाली विग्रह नहीं है, स्वयं बांके बिहारी है। आज आपको एक ऐसा अनुभव बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप भी वैसे ही भाव विभोर हो जाएंगे जैसे मैं हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। यह किस्सा कहीं और का नहीं है, बांके बिहारी के मंदिर का है, वृंदावन का है। बहुत साल पहले की बात है। बांके बिहारी की सेवा करते थे श्री शरण बिहारी गोस्वामी जी। उन्हीं का यह किस्सा है, उन्हीं का अनुभव है। तो श्री शरण बिहारी गोस्वामी जी ने बताया कि एक व्यक्ति थे, सरकारी नौकरी करते थे, बुजुर्ग हो गए थे, रिटायर हो गए थे, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके ठाकुर जी की नगरी वृंदावन में आ गए थे। ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, बड़ा प्रेम करते थे ठाकुर जी से। बुजुर्ग थे, ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे, लेकिन हां, सुबह शाम बिहारी जी से मिलने जरूर आते थे। तो बड़ा प्रेम था उनको बिहारी जी से, और बिहारी जी से प्रेम था, बिहारी जी के मंदिर में सबसे प्रेम था, गोसाई जी से बातें करते रहते थे। उनके परिवार का भी लगातार आना जाना था, गोसाई जी से अच्छे संबंध थे। श्री शरण बिहारी गोस्वामी जी भी बड़े अच्छे से उनको जानते थे। तो एक दिन हुआ यूं कि श्री शरण बिहारी गोस्वामी जी सुबह सुबह उठे, नींद खुली और दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो देखा सामने ये बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए। गोस्वामी जी बड़े चिंतित हो गए, सोचा इतनी सुबह सुबह इनका आना कैसे हुआ, सब ठीक ठाक तो है। घर के अंदर लेकर गए, बिठाया, उनसे बातचीत की, पूछा कैसे आना हुआ। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि छोटे भाई की चिट्ठी आई, और देखिए चिट्ठी में लिखा क्या है। चिट्ठी में लिखा था कि मेरे स्वप्न में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने कहा है कि तुम्हारे गोसाई जी ने मेरी मालिश की थी रात्रि में, और मुझे बड़ी खरोच आई क्योंकि उन्होंने अंगूठी पहन के मालिश की थी। छोटे भाई लिखते हैं कि मैंने गोसाई जी को कभी अंगूठी पहने हुए देखा नहीं, तो भैया आप जाकर पता कीजिएगा कि यह मसला क्या है, क्यों ठाकुर जी सपने में आए, क्या मतलब था इस बात का। गोस्वामी जी ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ने के बाद याद आया और इन बुजुर्ग व्यक्ति को बताया कि हां, एक दिन हुआ यूं कि एक व्यक्ति आया था, उसने सोने की अंगूठी ठाकुर जी को दी थी, बिहारी जी के लिए अंगूठी लेके आया था। तो मुझे भय था कि सोने की अंगूठी है कहीं गुम ना हो जाए, तो मैंने अंगूठी पहन ली। और जब ठाकुर जी की सेवा होती है रात्रि में, उनकी मालिश होती है, तो मैं अंगूठी उतारना भूल गया और अंगूठी पहने पहने मैंने मालिश की। मुझे अभी याद आ रहा है। तो आप अपने भाई को कहिए कि सपना जो था वो यथार्थ था, सच्चा था, ऐसा ही हुआ था, और उनको मेरी तरफ से धन्यवाद कीजिए। यह सुनकर वो बुजुर्ग व्यक्ति बड़े अचंभित हुए, प्रसन्न हुए, खुश हुए। बोले यहां तो ठाकुर जी साक्षात हैं, बिहारी जी रहते हैं, तभी स्वप्न में आए।
हैरान थे लेकिन प्रसन्न थे। उनके भाई को जो सपना आया था वो सपना नहीं था, यथार्थ था, सच था। कृष्ण कृष्ण कहते हुए, राधे राधे कहते हुए गोसाई जी से विदा ली, चले गए। श्री शरण बिहारी गोस्वामी जी कहते हैं कि वो तो चले गए, लेकिन मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे ठाकुर को खरोच आई। मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझसे ये गलती हुई क्यों। मन बड़ा दुखी हुआ। गोसाई जी ने जाके ठाकुर जी से क्षमा मांगी। ऐसे हैं बाके बिहारी, इसीलिए लगती है इतनी भीड़ वहां, इसीलिए दुनिया पागल है उनके पीछे, क्योंकि साक्षात है वो वहां। वो सबकी सुनते हैं, सबके मन की बात जानते हैं। आप कभी देखना वहां कोई चिल्लाकर कुछ नहीं मांगता, सब मन ही मन बातें करते हैं, आंखों से अश्रु बहते रहते हैं, मन ही मन बातें चलती रहती हैं। ठाकुर जी सबको सुनते हैं, जो मंदिर के भीतर होता है उसकी भी और जो मंदिर के बाहर होता है उसकी भी। आपको ठाकुर जी के वहां जाकर दर्शन हो ना हो, लेकिन ठाकुर जी आपको जरूर देखते हैं। और वही सबसे जरूरी है कि हम हमारे ईश्वर को देख पाए ना देख पाए, लेकिन हमें हमारा ईश्वर देखता रहे, यही सबसे जरूरी है। वृंदावन दिल है ठाकुर जी का। भगवान ने स्वयं कहा था कि मैं कहीं मिलूं ना मिलूं, लेकिन वृंदावन में जरूर मिलूंगा। वो कण कण में विद्यमान है, हर जगह है, सब जगह है। सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि सब लोग उनको इस भाव से देखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। उसी भाव में, जिस भाव से आप देखते हैं उसी भाव में आपको वो दर्शन देते हैं। जैसी मूर्त आप उनकी देखते हैं वैसी ही मूर्त में आपको दर्शन देते हैं। जैसा भाव उनके साथ रखते हैं वैसे ही भाव में आपके साथ चलते हैं। जो रिश्ता आप उनके साथ रखते हैं उस रिश्ते में आपके साथ रहते हैं। बाके बिहारी हैं वहां, साक्षात हैं वहां। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि जहां भी ठाकुर जी का विग्रह है दुनिया में, कहीं भी ठाकुर जी साक्षात है वहां। जिस रूप में जहां भी लोग उन्हें पूजते हैं, उन्हें मानते हैं, उसी रूप में वो वहां है, उसी नाम से वो वहां है। दर्शन देते हैं अपने भक्तों से, मिलते हैं अपने भक्तों से। आपका भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। और जिसने ईश्वर को पा लिया ना, बाकी कुछ रह ही नहीं जाता है। इसलिए बाकी संघर्ष छोड़ो, सिर्फ ईश्वर को पाओ। ठाकुर जी कहते हैं कि जिसके पास मैं हूं उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वो तो विधाता है, सारी दुनिया को देने वाले हैं। इसलिए अपनी आस्था को मजबूत कीजिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।